नमस्कार। कल अपन ने पिछले वीडियो में सिक्का, पासा, लीप, अलीप और सभी जो ताश की गड्डी से संबंधित कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर किए थे। आज अपन उदाहरण चलते हैं। सबसे पहले उदाहरण 1 की बात करते हैं। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा है, एक पासे को फेंक रहे हैं। सबसे पहले एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम जो होते हैं वो कितने होते हैं वो देखते हैं। कुल परिणाम, एक पासे को फेंकने पे कुल परिणाम कितने आए थे? कल 6 आए थे। और कौन कौन से आए थे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी कुल परिस्थितियां तो कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं उसने कहा सम अंक। सम मतलब क्या होता है? सम संख्या है वह संख्या है जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए, या वे संख्या है जिनके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, वे सम संख्या कहलाती है। अब यह देखिए आप, इन 6 जो परिणाम आए हैं, इन 6 परिणामों से सम अंक कौन कौन से हैं? 2, 4 और 6। यानी अनुकूल स्थितियां, अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो गए? 2, 4, 6। यानी संख्या कितनी हो गई इनकी? 3 हो गई। ठीक है, संख्या कितनी होगी अनुकूल परिणाम की? 3। कौन कौन से हैं? 2, 4, 6। अतः अभीष्ट प्रायिकता का फॉर्मूला क्या था? अनुकूल बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 और कुल कितने हैं? 6। क्या ये डिवाइड हो रहे क्या? हाँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 आपका आंसर है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। 2 पासे को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कितने पासे हैं? सबसे पहले देखें, 2 पासे हैं। 2 पासे फेंक रहे हैं। 2 पासे फेंकने पर सबसे पहले अपन देखते हैं कुल परिणाम। कल अपन ने देखा था कुल परिणाम कितने होंगे? 36। कितने होंगे? 36। 2 पासे फेंक रहे, कुल परिणाम हो गए 36। 36 परिणामों को अपन ने कल पिछले वीडियो में सब एक एक करके अपन ने देखे थे। अब उन 36 परिणाम जो आए थे उसमें से आप देखिए किन 2 परिणामों का योग 7 आ रहा है। 7 आने की प्रायिकता पूछी है, तो कुल परिणाम तो हो गए 36। अब देखिए आप अनुकूल परिणामों की अपन बात करते हैं। अनुकूल परिणाम, अब देखो अनुकूल परिणाम देखते हैं। पासों का योग जो है अपन दोनों, उनका योग कितना आना चाहिए? 7। तो सबसे पहले देखिए आप 1, 6, दोनों का योग 7 हो रहा है। 1, 6 के बाद 2 वाली रो में चले, 2, 5, 3 वाली में चले, 3, 4, 4 वाली रो में चले, 4, 3, 5 वाली में चले, 5, 2 और 6 वाली में चले, 6, 1। ठीक है, यानी अनुकूल परिणाम कितने बन रहे हैं? 6। कुल परिणाम कितने थे? 36। यानी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता बराबर हो जाएगी आपकी 6/36 और 6 से कट जाएगा ये 1/6 आपका आंसर है। क्या है? 1/6। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर अपन 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे, एक लीप वर्ष की। लीप वर्ष का भी कॉन्सेप्ट अपन ने समझा है। सबसे पहले लीप वर्ष में दिन कितने? लीप वर्ष में दिन थे कितने? 366 दिन। सप्ताह कितने थे? 52। ठीक है, 366 दिन, 52 सप्ताह। कितने दिन शेष बच रहे थे? 2 दिन। 2 दिन जो शेष बचे थे, 2 दिन कौन कौन से थे? अपन देखा था संडे मंडे था, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे और संडे। ये 7 दिन थे। अब देखो जो 2 दिन शेष बचे हैं, इसकी कुल संभावना कितनी बन रही है? 7। ठीक है, यानी कुल परिणाम उन 2 दिनों में क्या हो सकते हैं? 7। ठीक है, अब उसने कहा है सोमवार आने की, 53 सोमवार। 52 सप्ताह है, 52 सोमवार ऑलरेडी है। उसने कहा 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप जो संभावित परिणाम बन रहे हैं, इसमें देखिए सोमवार कहां कहां आने की संभावना है? संडे मंडे,
मंडे ट्यूसडे, यानी दो ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर तर्पणवार सोमवार आने की प्रायिकता है। यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम बराबर हो गए अपने कितने? 2। अतः प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी? अभिष्ट प्रायिकता क्या आएगी अपनी? बराबर 2/7। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। कंप्लीट यहां तक, इसको आप नोट करें। उदाहरण 4 देखते हैं। उदाहरण 4 की बात करेंगे अपन। उदाहरण 4 देखते हैं। 12 टिकटों पर एक एक संख्या है। 12 टिकटों पर जो एक एक संख्या है 1 से 12 तक, कितनी है? 1 से 12 तक। यानी उनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए। कोई भी एक टिकट चुन ली 12 में से। इस पर लिखी गई संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। कितनी टिकटें हैं? 12। और सब पे क्या लिखा हुआ है? 1 से 12 तक आपने क्रम से आपने संख्या लिख दी। यानी जो कुल परिणाम है वो तो कितने हैं? कुल परिणाम बराबर हो गए 12। और 12 कौन कौन से हो गए ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, 12 टिकटें हैं और 12 पर एक एक संख्या अंकित की हुई है। अब अपन को इसमें से यादृच्छिक संख्याओं का चयन करना है और वे संख्याएं क्या है? 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब देखो 2 या 3 के गुणज देखो। पहले सबसे पहले 2 के गुणज देखते हैं। 2 के गुणज देखो, एक तो क्या है? 2 4 6 8 10 12। ये तो किसके हो गए? 2 के गुणज। फिर 3 के गुणज की बात करेंगे। 3 के गुणज देखो आप, 3 6 9 12। लेकिन 6 और 12 ऑलरेडी पहले 2 के गुणज में भी सम्मिलित है। अतः अपन क्या करेंगे? दोनों बार अलग अलग नहीं लेना है, एक बार ही लेना है। अतः अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की बात करेंगे। कितने हो गए? 2 4, 2 से 4 के पहले 3 आएगा, फिर 4, फिर 6 8 9 10 और 12। ठीक है, कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए? बराबर 8। ठीक है, कुल परिणाम कितने थे? 12। अतः प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी? प्रायिकता बराबर क्या होता है सूत्र? अनुकूल बटे कुल। तो अनुकूल कितनी है? 8 है। कुल कितनी है? 12 है। किससे डिवाइड हो रही? 4 से हो रही है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। आंसर क्या होगा? 2/3। ठीक है, इसको आप कॉपी कीजिए। 5वां सवाल देखते हैं। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। कितने सिक्के हैं? एक सिक्के। एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? कुल परिणाम बराबर कितने हो गए? 2। कौन कौन से हो गए? या तो हेड आएगा या टेल, चीत आएगा या पट आएगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि एक बार उछाला, परिणाम आ गए कितने? कुल 2। पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। पट कितनी बार आ सकता है? पट कितनी बार आ सकता है? यानी कह सकते हैं अनुकूल परिणाम बराबर, अनुकूल परिणाम बराबर कितने हो जाएंगे? 1। और क्या होगा? टेल। ठीक है, पट आने की पूछ रहा है। अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी? अभिष्ट प्रायिकता या प्रायिकता बराबर अनुकूल बटे कुल 1/2 आपका आंसर होगा। यदि यहाँ पर पट की जगह यदि आपसे चीत आने की पूछ ले तो भी आंसर क्या होगा? 1/2। चीत भी कितनी बार आता है? 1 बार। ठीक है, तो एक सिक्का उछालने पर पट आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। अगले सवाल पे आते हैं। एक थैले में एक सफेद गेंद है, एक काली गेंद है और एक लाल गेंद है। कुल कितनी गेंद होगी? 3। यानी कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम कितने हो गए? 3। क्योंकि कुल गेंदें कितनी है? 3 है। एक थैले में एक सफेद गेंद है, एक काली है, एक लाल है और सभी एक आकार की है। अब सविता जो है बिना थैले के अंदर झाके, थैले में नहीं देख रही, बिना देखे एक यादृच्छिक एक गेंद का चयन करती है, एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी? ठीक है, कुल परिणाम कितने? कुल गेंदें कितनी है? 3। अब देखो लाल रंग की गेंद कितनी है उसके अंदर?
लाल रंग की गेंद कितनी है? एक। यानी अनुकूल परिणाम भी कितने हो गए? एक। ठीक है, क्योंकि एक ही गेंद है, अतः प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता बराबर क्या होती है? अनुकूल बटे कुल। तो अनुकूल कितने हैं? एक। और कुल कितने हैं? 1/3। ध्यान रखना, इस सवाल में आपसे सफेद पूछे तो भी आंसर क्या होगा? 1/3। काली पूछे तो भी 1/3 और लाल पूछा तो भी आंसर क्या है? 1/3। अपन ने एक शब्दावली में डिस्कस किया था समप्रायिक घटना। ठीक है, तो बस वही होता है कि जो घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो समान आए तो क्या हो जाएगी? आपकी समप्रायिक घटना है। ठीक है, तो यहां तक आपका 1/3। उदाहरण 7 की बात करते हैं। उदाहरण 7 देखो, आप एक पासे को एक बार उछाला जाता है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, एक पासा है, सबसे पहले कुल परिणाम देखते हैं। एक पासा फेंकने पर कुल परिणाम जो आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 6। और कौन कौन से आ रहे हैं? देखिए आप, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 6 कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम हो गया आपके 6। अब देखिए, उसने कहा 5 से छोटी या उसके बराबर। 5 से छोटी भी कहा है, उसके बराबर भी कहा है, संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखो, अब अनुकूल परिणाम की बात करते हैं। अनुकूल परिणाम आप देखिए, 5 से छोटी संख्या देखो पहले, 1 2 3 4 या उसके बराबर, यानी 5 भी अपन को इसमें सम्मिलित करना है। 5 और 5 से छोटी, तो कुल कितने परिणाम हो गए? 5। केवल 6 बच गया, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 5। अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी अपनी? प्रायिकता बराबर 5/6। ये क्या होगा आपका आंसर? कंप्लीट है। अगला देखते हैं, उदाहरण 8 की बात करेंगे। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से, जो ताश की गड्डी कितने पत्ते हैं? 52। उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, कुल परिणाम तो कितने हैं? सबसे पहले तो ये लिख लिया करें आप, कुल परिणाम तो कितने होंगे? 52। ठीक है, उसने कहा है कि एक पत्ता निकाल रहे हैं, उस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता, यानी कुल पहले बताइए कि उस ताश की गड्डी में बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। मैंने बताया था सभी तरह के पत्ते 4-4 होते हैं। ठीक है, तो बादशाह की संख्या कितनी है? 4। यानी जो अनुकूल स्थितियां होगी कितनी होगी? 4 होगी। अतः प्रायिकता डायरेक्ट निकाल लें आप। अतः प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल बटे कुल। और अनुकूल कितने हैं? 4 और कुल कितने हैं? 52। 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 एकम 4, 13 चौक 52, यानी कि आंसर आएगा 1/13 आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका यदि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, बादशाह की जगह बेगम पूछ ले, बेगम के जगह आपसे गुलाम पूछ ले, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 तक के पत्ते पूछ ले या इक्का पूछ ले, कोई सा भी पत्ता आप पूछ ले, इस जगह यदि कुछ भी हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1/13, क्योंकि सभी प्रकार के पत्ते कितने होते हैं संख्या में? 4। तो हमेशा अनुकूल परिणाम भी कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, तो ये 8 प्रश्न अपन ने किए हैं, 8 उदाहरण तक अपन पहुंच चुके हैं। शेष उदाहरणों को अपन अगले वीडियो में और प्रश्नावली के जो सवाल है अगले वीडियो में अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।